Hello students, we are on the edge of completing our chapter subsidiary books. We are already done with cash book, single column, double column, triple column, petty, simple, petty, analytical. Then we have already done purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. अब हम जा रहे हैं लास्ट टॉपिक पे, जर्नल प्रॉपर। कई बुक्स में ये सब्सिडरी बुक्स के साथ ही गिवन है, कईयों में ये सेपरेट चैप्टर गिवन है। तो सबसे पहले जर्नल प्रॉपर होता क्या है? जो एंट्रीज किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं रिकॉर्ड हो पाती, अगर कोई एंट्री किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, उस एंट्री को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बेसिकली इज अ subsidiary book that records all the residual transactions which are not recorded in any of the other subsidiary book. टॉपिक का नाम लिखिए, राइट डाउन टॉपिक नेम, जर्नल प्रॉपर। टॉपिक नेम इज जर्नल प्रॉपर। Write down the explanation. Write down the explanation. Journal proper is used. Journal proper is used for recording those transactions. For recording those transactions which are not recorded in any of the other subsidiary books, which is not recorded in any of the other subsidiary book. Full stop. This book is also known as जनरल जर्नल। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज जनरल जर्नल और रेजिडुअल बुक। व्हाट इज रेजिडुअल? जो बच जाता है, बची कुची एंट्रीज। देखिए, सारी कैश ट्रांजैक्शंस तो चलेगी कैश बुक में, चेक वाली एंट्रीज चलेगी कैश बुक के बैंक कॉलम में, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स चलेगी परचेज बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स चलेगी सेल बुक में, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर और बाय टू सप्लायर चलेगी रिटर्न बुक में। बचा जो वो जाएगा रेजिडुअल बुक या जनरल जर्नल में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, some of the examples of the transactions which are recorded in journal proper या जनरल जर्नल। अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो एंट्रीज जो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। फर्स्ट, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आपने की हुई है, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज टू कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ओपनिंग एंट्री। सेकेंड, और भी होती है ट्रांसफ़र एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, वो भी आगे वाले चैप्टर्स में। मैं अभी वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो हम अभी तक कर चुके हैं। बैड डेट्स,
written off. What is the journal entry of bad debts? Journal entry for bad debts is bad debts account debit to debtors. Bad debts account debit to debtors. किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जा रही, आप सोच सकते हैं, नीदर कैश बुक नॉर परचेज बुक नॉर सेल्स बुक नॉर रिटर्न बुक, तो यहाँ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. What is the entry for interest on capital? Interest on capital to capital. Interest on drawings, drawings to interest on drawings. Goods withdrawn for personal use. Goods withdrawn for personal use. Rectifying entries. कोई एंट्री गलत डलेगी उसको ठीक करने के लिए जो डालेंगे वो भी जनरल प्रॉपर में. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. अगर ट्रिपल कॉलम नहीं बन रहा, डबल कॉलम बन रहा है, ट्रिपल कॉलम बन रहा है तो डिस्काउंट का कॉलम में जाता है वो. और यू कैन राइट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अनपेड, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस. और अगर बिजनेस शुरू किया जा रहा है, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू कैपिटल, कैश बुक. बिजनेस शुरू किया जा रहा है, नई कैपिटल आ गई, कैश टू कैपिटल. अगर वो गुड्स लेके आ रहा है, स्टॉक टू कैपिटल. अगर वो घर से लैंड लेके आ रहा है, लैंड टू कैपिटल. अगर वो घर से फर्नीचर लेके आ रहा है, फर्नीचर टू कैपिटल. कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर अदर देन कैश. कैश को छोड़ के या बैंक को छोड़ के जो वो कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे स्टॉक ले आया, लैंड ले आया, एसी ले आया घर से, एसी टू कैपिटल. ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. सो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में. व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, आपको एक्सप्लेन कर दिया. जर्नल प्रॉपर इज अ सब्सिडरी बुक दैट रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच डज नॉट फाइंड एनी प्लेस इन अदर सब्सिडरी बुक. Certain examples that will be recorded in journal. What are the other names of journal proper? General journal and residual books. Cool. Format जर्नल का ही है, फॉर्मेट नया नहीं है. फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वही है जो हम पहले कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. इससे रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, 33 एंड 34. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33. Enter the following transactions in journal proper. Enter the following transactions in journal proper. Your format is in the books of cross journal proper. Date, particulars, ledger folio, debit, credit. और आपको याद होगा मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जर्नल सबसे इम्पॉर्टेंट है. जर्नल आएगा तो आगे के चैप्टर्स होंगे. तो जर्नल से ही हमने अकाउंटिंग इक्वेशन समझे, उसी से कैश बुक समझे, उसी से हमने आगे किया है अदर सब्सिडरी बुक्स, उसी से जर्नल प्रॉपर, और आगे के दो चैप्टर्स भी उसी से रिलेटेड होने वाले. लेजर एंड ट्रायल बैलेंस वो भी इससे रिलेटेड है. 1 अप्रैल 18.
मोहन सिंह वॉज डिक्लेयर्ड ऑन इंसॉल्वेंट एंड सम 15,000 कुड नॉट बी रिसीव्ड। 15,000 रुपये मोहन सिंह से नहीं आएंगे। 15,000 रुपये मोहन सिंह से आने चाहिए थे बट नहीं आएंगे। बैड डेट्स। सो द जर्नल एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह पेइंग bad debts written off। इसका मतलब है कि हमने बैड डेट्स मान लिए कि हो गए 15,000। रिटर्न ऑफ का मतलब मान लिया कि खर्चा हो गया। 4th April an old machinery was sold to Manish for 5,000 प्लस CGST एंड SGST। अगर मशीन कैश में बेचते तो एंट्री बनती कैश टू मशीन, कैश बुक में जाती। अगर मशीन कैश में बेचते तो एंट्री बनती कैश टू मशीन। हमने मनीष को बेची है, अब सेल्स बुक में तो जाएगी नहीं क्योंकि गुड्स थोड़ा बेचे हैं। सेल्स बुक में तब आता जब हम गुड्स बेचते। हमने मशीन बेची है तो एंट्री बनेगी मनीष अकाउंट डेबिट टू machinery account to output CGST account to output SGST account। Being old machinery sold, जिसने मशीन खरीदी है वो लिखेगा इनपुट CGST इनपुट SGST। जिसने मशीन खरीदी है वो डालेगा इनपुट, जिसने बेची है वो आउटपुट। 5,000 की मशीन बेची, मशीनरी में 5,000, GST है 6% ईच C&S। सो 5,000 का 6% 300, 300C 300S 5,600। हमने मनी से 5,600 लेने हैं क्योंकि 5,000 की उसे मशीन दी। 300 रुपये हम उससे लेके गवर्नमेंट को देंगे स्टेट, 300 हम उससे लेके गवर्नमेंट को देंगे सेंट्रल। 5th April goods withdrawn from business for personal use. These goods were purchased for intrastate. C&S were levied 6%. Goods withdrawn for personal use. The entry is drawings account debit to purchases. ये मत सोचना परचेजेस है तो परचेज बुक में डालेंगे, नो। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं, ये परचेज बुक में नहीं जाएगा। दिस इज ड्रॉइंग्स। सो द एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू input CGST account to input SGST account, being goods withdrawn for personal use। 3,000 के गुड्स विड्रॉ किए, परचेजेस के सामने 3,000, परचेजेस के सामने 3,000, 6% CGST 180, 3,000 plus 12% is 3,360। 12th April 18 purchased furniture on credit from Raj Furniture House for shop। फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर कैश में खरीदते तो कैश बुक, गुड्स उधार पे खरीदते तो परचेज बुक। यहाँ पे फर्नीचर खरीदा वो भी उधार पे, सो जर्नल प्रॉपर। एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन 10,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,000 का 6% 600, इनपुट
SGST account debit 600 to Raj Furniture House 11,600। 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 600 CGST, 600 SGST और राज फर्नीचर हाउस हमने पैसे देने हैं और राज फर्नीचर हाउस हमारे लिए बन गया क्रेडिटर, लाइबिलिटी being furniture purchased on credit। छोटा सा चैप्टर है, ऐसे 4 नंबर का आ जाएगा। आप प्रिपेयर भी कैसे करोगे, जर्नल प्रिपेयर करोगे ये अपने आप हो जाएगा। सो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 theory, what is general proper, 2 give examples, 3 practical like this। Let's move to the next question, question number 34। prepare journal proper। prepare journal proper। Make the format। 34th question we are doing in the books of cross journal proper, date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees। First, proprietor withdrew for personal use cash 20,000, goods 10,000। पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो जाएगा कैश बुक में, दिस वी विल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और जो गुड्स विड्रॉ की हैं वो जाएगा यहाँ पे। सो द एंट्री वुड बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग goods withdrawn for personal use। आपको कंफ्यूज करने के लिए कैश भी गिवन है, कैश विड्रॉ की है, वो कंफ्यूज करने के लिए उसके लिए नोट देंगे क्योंकि वो कैश बुक में जानी है अमाउंट। 10,000 के गुड्स विड्रॉ किए, एक लाइन छोड़ के 2 Goods sold to Aradhya, list price 20, TD 10, cash discount 5। The cash discount was availed by Aradhya। कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया गया है तो कुछ कैश बुक में कुछ यहाँ पर हमने सेल की डिस्काउंट रिसीव। देखिए मैं एंट्री डालता हूँ, एंट्री बनेगी सेल्स की हमने कैश डिस्काउंट अलाउड। पहले हमने सेल्स की एंट्री बनेगी, देखिए अयोध्या टू सेल्स। कितने की सेल्स की 20,000 माइनस 10%, 20,000 माइनस 10% 18,000। ये जाएगी सेल्स बुक में क्योंकि उधार में बेचा। फिर पैसे आएंगे कैश डिस्काउंट अलाउड टू अयोध्या, राइट। 18,000 का 5% 917। ये दो एंट्रीज बनती है। देखिए पहले 20,000 की सेल की 10% टीडी लग गया, 20,000 में से 2,000 के बच गए 18, रह गए 18,000।
तो 18,000 की सेल्स की, ये जाएगा सेल्स बुक में, ये जाएगा सेल्स बुक में। 18,000 में डिस्काउंट अलाउड है 900, कैश डिस्काउंट वहाँ पे लिखे कैश इज अवेल्ड, कैश डिस्काउंट इज अवेल्ड, ये जाएगा कैश बुक में, ये जाएगा सेल्स बुक में, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। दिस इज इन जर्नल प्रॉपर। हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बना रहे, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आराध्या 900। आप में से जो यहाँ सेल्स सोच रहे हैं वो भी ठीक है, मैं तो इसलिए नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो यहाँ पे सेल्स सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। मतलब वो 2 नहीं 1 एंट्री डाल रहे हैं, उस केस में ये एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, ये जाएगी कैश बुक में, ये जाएगी हियर। बीइंग कैश डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने कैश डिस्काउंट रिसीव किया, हमने हमारे लिए खर्चा हो गया। थर्ड, रमेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रमेश इंसॉल्वेंट हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर अ डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इन अ डेट ऑफ 10,000। 10,000 में वो 60% दे पा रहा है, मतलब 40% वो नहीं दे पा रहा। 10,000 का 60% वो दे पा रहा है, 40 नहीं दे पा रहा। व्हाट इज द एंट्री? बैड डेट्स कैश टू रमेश। रमेश में 10,000 60 पैसा इन रुपी वो दे पा रहा है, मतलब 60% वो दे पा रहा है, 40% नहीं दे पा रहा। देखिए रमेश से 10,000 लेने थे, 4,000 वो नहीं दे पा रहा, 6,000 वो दे पा रहा है। जो वो दे रहा है कैश, वो जाएगा कैश बुक में। ये 6,000 जो उसने कैश दिया हम जा डालेंगे कैश बुक में, जो नहीं दिया वो यहाँ आ जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 4,000 being 40 पैसा इन अ रुपी not received by Ramesh, not received from Ramesh। 40 पैसा रिसीव नहीं किया, 60 पैसा रिसीव कर लिया। लास्ट फोर्थ, पेड लैंडलॉर्ड 3,000 फॉर रेंट, 3,000 का रेंट पे किया। 1/3 ऑफ द प्रीमिसेस इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेजिडेंस, 1/3 अपनी रेजिडेंस के लिए है, तो दैट इज ड्रॉइंग्स। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स रेंट टू कैश। 3,000 कैश दिया, देखिए 3,000 कैश दिया, कैश में 3,000, 1/3 घर के लिए, 1,000 ड्रॉइंग्स, 2,000 रेंट। 3,000 का कैश दिया, कैश में रेंट हुआ 2,000 और ड्रॉइंग्स हुई 1,000। 1,000 गॉट इट। बट ये जाएगा तो कैश बुक में, क्योंकि कैश के सामने 3,000 है। ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश बुक, रेंट टू कैश, कैश बुक, डैश, नो एंट्री। या फिर इसको छोड़ के अब नीचे हम नोट्स देंगे। लेट्स गिव द फुट नोट्स, नोट्स देंगे, देन द सम विल बी डन। Note number 1, cash withdrawn for personal use ₹20,000 will be recorded in cash book। फर्स्ट पॉइंट में जो 20,000 का हमने कैश दिया है, ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट में जो हमने 20,000 का कैश दिया है वो कैश बुक में जाएगा, 10,000 जर्नल प्रॉपर में। डन। अभी 5 मिनट और जाएंगे इस क्वेश्चन में। नंबर 2,
Goods sold to Aradhya, list price 20, 10% trade discount, cash discount 5%, cash discount was availed by Aradhya. 20,000 में से 10% माइनस किया TD, वो तो रिकॉर्ड होना ही नहीं. 5% कैश डिस्काउंट माइनस किया, 17,100. कैश रिसीव्ड बाय Aradhya ₹17,100. On account of sales, on account of goods sold, will be recorded in cash book. 17,100 जाएगा कैश बुक में, 900 चला गया जर्नल प्रॉपर में. डन. थर्ड पॉइंट, 10,000 में से 6,000 उसने दे दिए, 4,000 नहीं दिए. जो 4,000 दे दिए वो यहाँ, जो 6,000 नहीं दिए वो कैश बुक में. कैश रिसीव्ड 60 पैसा in a rupee, that is ₹6,000 received from Ramesh will be recorded in cash book. 6 मार्कर क्वेश्चन है ये. इट्स अ गुड क्वेश्चन. 6 मार्कर. जर्नल भी चेक हो रहा है, जर्नल प्रॉपर भी, कैश बुक भी. 3,000 का रेंट दिया, 1/3 ड्रॉइंग्स, 2/3 रेंट, सारा का सारा कैश बुक में. ₹2,000 रेंट एंड ₹1,000 ड्रॉइंग्स. ब्रैकेट में रेंट ऑफ हाउस. विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे ये भी. We are done with sum number 34. Question number 36. Now it's a huge question. पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. बट इस क्वेश्चन में सारा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, फुल चैप्टर रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन में. सो मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. एक मैं आज कर पाऊंगा जनरल प्रॉपर, बाकी बुक्स हम कल बनाएंगे. Enter the following transactions of Shri P. Sharma in appropriate subsidiary books. What is appropriate subsidiary books? आपको subsidiary books में रिकॉर्ड करना है. कोई भी subsidiary book क्वेश्चन में गिवन हो, कैश बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, सभी बुक्स बनाएंगे. शुरू करते हैं. पहले हम लिख लेते हैं ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो. पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है छोटा, या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे क्वेश्चन पेपर में या रफ में कि कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है, कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है, ये आप पहले लिखेंगे. 1 अप्रैल एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, मतलब कि जर्नल प्रॉपर. 1 अप्रैल के ब्रैकेट में लिख लीजिए जर्नल प्रॉपर, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में. 3 अप्रैल परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स, ये जाएगा परचेज बुक में. 3 अप्रैल के साथ में लिख दीजिए पीबी, परचेज बुक. परचेज फ्रॉम मानिक चंद, हाफ पेमेंट इज मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक, ये जाएगा कैश बुक में. डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम नहीं हम बनाएंगे, डबल कॉलम. मानिक चंद से गुड्स खरीदे, आधा कैश में दिया, आधा चेक में, सो इट विल गो इन कैश बुक. लिख लीजिए सीवी, कैश बुक. 5 अप्रैल कैश बुक. 6 अप्रैल परचेज मशीनरी फ्रॉम पायल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, मशीनरी खरीदी उधार पे. कैश पे खरीदी होती तो कैश बुक, गुड्स खरीदे होते तो परचेज बुक. ये मशीनरी खरीदी है उधार पे, सो पीबी परचेज बुक, पीबी परचेज बुक, सॉरी जेपी जर्नल प्रॉपर. 6 अप्रैल की एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में. 8 अप्रैल
रिसीव्ड कैश फ्रॉम मयंक एंड कंपनी 13,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चेक कीजिएगा, मयंक एंड कंपनी से 14,000 लेनी है। 1 अप्रैल पे चेक कीजिए, प्लीज चेक 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में लिखे हमने मयंक एंड कंपनी से 14,000 लेने हैं, लिए 13,600, लेने थे 14,000, लिए 13,600, तो 13,600 जाएगा कैश बुक में, 13,600 जाएगा कैश बुक में, 400 जाएगा जेपी जर्नल प्रॉपर में। सो 8 अप्रैल के ब्रैकेट में लिख लीजिए सीबी प्लस जेपी। हमने 14,000 रुपये लेने थे, फर्स्ट एंट्री में चेक कीजिए। 1 अप्रैल लिखे ड्यू फ्रॉम मयंक एंड कंपनी, 1 अप्रैल में लिखे ड्यू फ्रॉम मयंक एंड कंपनी। मयंक एंड कंपनी से हमने 14,000 लेने थे, हमने ले लिए 13,600। सो 13,600 जाएगा कैश में और 400 जाएगा डिस्काउंट में। सो 400 विल पोस्ट एंड डिस्काउंट अलाउड जर्नल प्रॉपर। 10th अप्रैल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, सीबी कैश बुक। 10th अप्रैल सीबी कैश बुक। 12th अप्रैल सोल्ड टू साक्षी एंड कंपनी, एसबी सेल्स बुक, सोल्ड टू साक्षी एंड कंपनी 12th अप्रैल, एसबी सेल्स बुक। रिटर्न टू गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी को हमने वापस किए, परचेज रिटर्न बुक। 15th अप्रैल रिटर्न टू गुप्ता एंड कंपनी, दिस एंट्री विल गो इन परचेज रिटर्न बुक। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बाइफिकेशन करवा रहा हूँ, जब आप सम शुरू करेंगे तो आपको पहले ही पता चले कौन सी एंट्री किस में डालनी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ढूंढना। 16th अप्रैल सोल्ड टू अनुष्का सेठ, अनुष्का सेठ को बेचा, सेल्स बुक, सोल्ड टू अनुष्का सेठ सेल्स बुक। अनुष्का सेठ रिटर्न 1 चेस्ट ऑफ टी, अनुष्का ने वापस किया, चेस्ट होता है काइंड ऑफ अ बॉक्स, अनुष्का सेठ ने हमें वापस कर दिए टी, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। 17th अप्रैल सेल्स रिटर्न बुक। 18th अप्रैल पेड फॉर वेजेस एंड स्टेशनरी, वेजेस पेड स्टेशनरी पेड, कैश बुक। 18th अप्रैल कैश बुक। 20 अप्रैल received a check for 20,000 and the check is deposited after 5 days। 20 अप्रैल का चेक 25 अप्रैल को जमा करवाया, 5th डे 25th को। सो जब चेक रिसीव किया जेपी, जब जमा करवाया बैंक में सीबी, जब चेक रिसीव किया तो जर्नल प्रॉपर, जब बैंक में जमा करवाया तो कैश बुक। सो 20 अप्रैल को जेपी, 25 अप्रैल को कैश बुक। सो 20 अप्रैल के साथ में लिख लीजिए जर्नल प्रॉपर प्लस कैश बुक। ये एक एंट्री नहीं, ये 2 एंट्रीज हैं। ये एक एंट्री नहीं, 2 एंट्रीज हैं। एक एंट्री जब चेक रिसीव किया जर्नल प्रॉपर, और एक एंट्री 25 अप्रैल को जमा करवाया, दैट इज कैश बुक। 21 अप्रैल परचेज फ्रॉम रुचि एंड कंपनी, हम टी का बिजनेस कर रहे हैं, देखने से तो ऐसे लग रहा है टी एंड कॉफ़ी का बिजनेस कर रहे हैं। परचेज फ्रॉम रुचि एंड कंपनी, परचेज बुक, क्रेडिट परचेजेज हैं, परचेज बुक। 2 chests of tea costing this were taken over by P. Sharma for his personal use, drawings, journal proper। 21st April purchase book, 22nd April journal proper। रिटर्न टू रुचि एंड कंपनी, रुचि एंड कंपनी को गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न टू रुचि एंड कंपनी, रुचि एंड कंपनी को गुड्स वापस कर दिए, दैट इज परचेज रिटर्न बुक। 24th अप्रैल परचेज रिटर्न बुक। 28 अप्रैल विड्रू फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज एंड फॉर ऑफिस यूज, कैश बुक। एक ड्राइंग्स है, कैश निकाला बैंक से, और एक ऑफिस यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों कैश बुक। withdrew from bank for office use, for personal use, cash book। paid rent by check, चेक पे किया, चेक से रेंट पे किया, कैश बुक।
और 2000 का रेंट पे नहीं किया, जर्नल प्रॉपर। सो जो रेंट पे कर दिया दैट इज कैश बुक, और जो नहीं पे किया दैट इज जर्नल प्रॉपर। आई थिंक आई एम क्लियर विथ दिस। कूल। इसमें हमने बनानी है कैश बुक डबल कॉलम, क्योंकि कैश भी है बैंक भी है। वी हैव टू मेक सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये सारी बुक्स बनाएंगे कल। आज हम बना रहे हैं इसी सब में जर्नल प्रॉपर। विल बी मेकिंग जर्नल प्रॉपर। मेक द फॉर्मेट। 36th क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ Shri P. Sharma, journal proper, date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees। सो मैंने आपको पहले मार्किंग करवा दी है कौन सी एंट्री जर्नल प्रॉपर में जानी है। सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज हैं। कैश अकाउंट डेबिट 10,800, ड्यू फ्रॉम मयंक एंड कंपनी, डेटर हो गया हमारा। मयंक एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 14,000, ड्यू फ्रॉम नवजोत, ये भी हमारा डेटर हो गया। नवजोत अकाउंट डेबिट 40,000, stock account debit 1,60,000, furniture account debit 50,000. You know the opening entry: debit all assets, credit all liabilities. 2 bank overdraft account 72,400, due to Surya is our creditor, to Surya's account 18,400। जो बचा वो जाएगा कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। So 10,800 plus 14,000 plus 40,000 plus 1,60,000 plus 50,000, इन सब का टोटल आ रहा है 274,800 माइनस 72,400 माइनस 18,400, 184,000। मेरी कैपिटल है 1,84,000। उसके बाद जर्नल प्रॉपर की सीधा एंट्री आ रही है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 18, परचेज मशीनरी फ्रॉम पायल एंड कंपनी, एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पायल एंड कंपनी अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने की मशीनरी खरीदी है? 20,000 की। एट्थ अप्रैल कैश रिसीव किया कैश बुक में। सी दिस इज द बेनिफिट, यही बेनिफिट है अगर आप पहले ही मार्किंग कर दें कि कौन सा जर्नल प्रॉपर में जाना है। सो
13,600 जाएगा कैश बुक में, 400 जाएगा डिस्काउंट में। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्च है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मयंक एंड कंपनी 400 being discount allowed to मयंक। अब आप सोचेंगे मयंक से 14,000 लेने थे, ये कैसे पता चला? ये देखिए ओपनिंग एंट्री में ध्यान दें, मयंक एंड कंपनी के सामने 14,000 है। ओपनिंग एंट्री में मयंक एंड कंपनी के सामने 14,000 है। सो 14,000 में से 13,600 आ गए, 400 इधर चले गए। उससे अगली एंट्री जा रही है जर्नल प्रॉपर में 20 अप्रैल 20,000 का चेक साक्षी एंड कंपनी से रिसीव किया, डिपॉजिट नहीं करवाया, डिपॉजिट करवाया 25 अप्रैल को, डिपॉजिट हमने करवाया 25 अप्रैल को। सो द एंट्री इज चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू साक्षी एंड कंपनी, टू साक्षी एंड कंपनी 20,000। जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो चेक्स इन हैंड लिख देंगे, बीइंग check received from Sakshi and company। Next entry 22 April 2 chests of tea costing 1,400 each were taken by Mr. P. Sharma Hamir for personal use। Drawings account debit to purchases account being 2 chests of tea at the rate rupee 1,400 each withdrawn for personal use। 2,800 के गुड्स विड्रॉ किए हैं घर के लिए। आई होप अब आप समझ ही चुके होंगे जर्नल की इंपॉर्टेंस कितनी है। 30 अप्रैल पेड रेंट बाय चेक 8,000, 8,000 का रेंट पे कर दिया, वो तो जाएगा कैश बुक में। जो 2,000 का नहीं पे किया वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। रेंट अनपेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 2,000 being rent unpaid या being rent due but not paid। रेंट पे करना था बट पे नहीं किया, अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दी। और आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो लैंडलॉर्ड को शो कर रहा है। दिस इज ऑल। अब ये क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड कैश बुक। डिपेंड्स, एक लेक्चर लगेगा कि 2 लेक्चर्स। बाइफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी एंट्री कहाँ कौन सी बुक में जानी है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।